Water. Chapter number 17, water. We know that about 71% of the earth's surface is covered by water. हमें मालूम है धरती पे 71% क्या है, वाटर ही वाटर है। Water is colorless and odorless. वाटर का एक तो रंग नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल वगैरह महक भी नहीं होती, कोई भी ऑर्डरलेस है, नहीं महक नहीं होती इसमें पानी में। All living things need water to live. जो भी जिंदा है सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। About 50 to 65 of the human body is made up of the water. जो हमारा शरीर है ना वो भी 50 से 65% पानी से ही मिलके बना हुआ है। Water is used for drinking, cooking, washing, irrigation is in industries and for many other purposes. अब यहाँ से वाटर का इस्तेमाल होता है किसके लिए, ड्रिंकिंग पीने में, खाना पकाने में, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में, पौधों में, फैक्ट्रियों में और भी बहुत सारे कामों में पानी का इस्तेमाल होता है। Let us now study where this water comes from. अब हम स्टडी करेंगे कि वाटर कहाँ से आता है। Sources of water. अब पानी कहाँ से मिलता है हमें। Water exists in 3 forms: solid, ice, liquid water and gas. अब पानी 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड यानी बर्फ है, लिक्विड गीला वाटर के, गैस वाटर वेपर जो भाप बनती है पानी की। Rain water is the main source of fresh water on the earth. धरती पे जो ताजा पानी है फ्रेश वाटर, वो क्या है, मेन उसका सोर्स कहाँ से मिलता है, बारिश का पानी है वो। Have you wondered where we get rain from? तुम्हें पता है कहाँ से बारिश आती है। बादलों से। ये बना रखा। क्या है ये, वाटर साइकिल, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर वापस आया, ऐसे साइकिल चलता ही रहता है। सूरज की वजह से पानी भाप बन के उड़ा, वहाँ से बादल में, फिर बरस के, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे ये सर्कल चलता ही रहता है साइकिल। आगे बढ़ो। वाटर लिक्विड फ्रॉम रिवर्स, पोन्स, लेक्स, सीज, सॉइल एंड प्लांट्स, evaporates into the air as water vapor gas by the sun, sea. पानी है कहाँ से, नदियों से, पौंड से, तालाब से, झीलों से, समुद्र, मिट्टी से या पौधों से भाप बन के पानी ऊपर उड़ता है हवा में, उसे वाटर वेपर कहते हैं, गैस के रूप में, है ना। बाय द सन की हीट से वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। The change of water to वाटर वेपर। अब पानी जो है वो भाप जो बनता है, पानी से जो वेपर बनती है उसको कहते हैं एवापोरेशन। वाटर से वाटर वेपर। हाँ, water vapor goes higher up and cools down to form tiny droplets of water. जो वाटर वेपर है, पानी की जो भाप है वो ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है, ठंडी होके क्या बनती है, छोटी छोटी नन्ही बूंदें बन जाती हैं पानी की। The change of water vapor gas to water droplets liquid is called कंडेंसेशन। जो चेंज है ना, वाटर वेपर यानी जो भाप होगी वो वापस पानी की बूंदों में आएगी, ठीक है, टू वाटर ड्रॉपलेट, उसको कहेंगे कंडेंसेशन। Water droplets then mix up with dust and other things to form clouds. जो पानी की बूंदें हैं फिर वो मिक्स हो जाती है किसके साथ, धूल के साथ, दूसरी वो चीजें हैं जिनसे बादल बनते हैं, उन सब चीजों के साथ क्या हो जाती है, वो पानी की बूंदें मिक्स हो जाती हैं। These water droplets join to form big drops. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, बूंदें हैं, ये मिलके बड़ी बूंदें बना देती हैं। When water drops become too heavy, then the air can no longer hold them up. They fall down as rain. अब पानी की जो बूंदें होती है ना, जब बहुत भारी, इनमें वजन हो जाता है, एयर क्या होती है, क्या एयर में वो समा नहीं पाती, तो वो बारिश के रूप में नीचे आ जाती है जमीन पे। In colder regions, water जो ठंडे इलाके हैं, drops fall into ice and fall as snow. जो ठंडे इलाके हैं वहाँ क्या होता है, पानी की बूंदें जम जाती हैं और वहाँ पे बर्फ के रूप में गिरती है, स्नो गिरती है वहाँ। The change of water liquids into snow और आइस सॉलिड इज कोल्ड फ्रीजिंग। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में गीला, और आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये बोल रहा है जो लिक्विड है, लिक्विड को जब वो सॉलिड बन जाता है ना, यानी पानी से जब वो बर्फ बन जाती है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग, जम जाना। यानी रेन वाटर और स्नो अगेन फेल्स एंड वाटर बॉडीज एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। जो रेन वाटर है
या स्नो है, बारिश का पानी या बर्फ है, फिर से क्या होता है अगेन फिर से वाटर बॉडीज यानी लेक में, पोंड में, रिवर में, इन सब में चला जाता है मिट्टी में, सॉइल में, एंड दिस साइकिल फिर से साइकिल कंटिन्यू चलता ही रहता है। The continuous cycle that involves changing of water and from seas, rivers, soil and plants into water vapor। जो कंटिन्यूअस साइकिल है ना ये इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व है चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम सी से, रिवर से, सॉइल से, प्लांट से, जो पानी है वो किस में बदलता है, भाप में, वाटर वेपर में, फॉलिंग बैक, वापस ये गिरता है रेन या स्नो के रूप में, एंड देन फिलिंग अप वाटर बॉडीज इज कॉल्ड, और फिर वापस से वाटर बॉडीज यानी सी हो गया जैसे है ना, लेक हो गया, पॉन्ड, इनको फिर से भरता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। नीचे से ऊपर जाता है, भाप बन के उड़ता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऐसे, तो ये वाटर साइकिल की तरह बन गया, वाटर साइकिल की तरह काम करता है। Where does drinking water come from? अब पीने का पानी कहाँ से आता है भाई? Rain water and that seeps down the ground or is held in the soil and drops is called ground water। जो रेन वाटर है, मेरा नहीं है, ये तो इनका है, ये तो बात कर लेंगे। हाँ बताओ। रेन वाटर सिप्स डाउन यानी जो जमीन है ना वो अपने अंदर सोख लेती है पानी को, पानी जमीन में ही तो चला जाता है, ऊपर से गिरेगा तो जहाँ कच्चा होता है वही तो सिप करती है ना, नहीं समझ आया? जमीन सोख लेती है मिट्टी पानी को, है ना। सिप्स डाउन द ग्राउंड, ग्राउंड में चला जाता है नीचे, और इज हेल्ड इन द सॉइल, और मिट्टी में, कुछ मिट्टी में समा जाता है, रॉक्स, पत्थरों में, इस कॉल्ड, इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो जमीन के अंदर चला जाता है, that gets stored in open spaces। जो खुली जगह पे, और पोर्स कहीं भी छेद है, लेयर्स हैं ऑफ सैंड की, रेत की, कंकड़ों की, है ना, वहां पे जो इकट्ठा होता है उसको कहते हैं एक्वीफर। डैम्स, हम बांध बनाते हैं, कैनल्स, नहर बनाते हैं, वेल माने कुएं बनाते हैं, टू स्टोर ग्राउंड वाटर, जो जमीन का पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए क्या बनाते हैं हम, डैम्स बनाते हैं, कैनल्स और वेल्स, कुएं। इट इज देन, फिर ये पंप्ड इनटू पाइप, और फिर वहां से पाइप के द्वारा टैंकों वगैरह में भरते हैं। And water obtained from rivers, ponds and canals may not be pure। जैसा कि वो वाटर जो है obtained from, जो नदियों से, तालाबों से, झीलों से मिलता है ना, वो प्योर तो नहीं हो सकता, and contains dirt and germs, उसमें क्या होता है, कीटाणु और धूल, गंदगी होती है उसमें, साफ तो पानी मिलेगा नहीं, वो मिट्टी मिक्स है उसमें। And contains dirt and germs, हाँ। it is best to purify water before drinking, तो इसलिए अच्छा है ये पीने से पहले उसे हम प्योर कर ले, शुद्ध कर ले। Drinking water also known as potable water, जो पीने का पानी उसको क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। come from surface and ground sources that is treated before consumption। ये बोल रहा है पोर्टेबल वाटर कहते हैं, कम्स फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड, जमीन में से आता है, एंड इज ट्रीटेड बिफोर, और कंजम्पशन माने यूज करने से पहले उसको ट्रीट माने साफ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, अब वाटर कैसे प्योर करेंगे, प्योरीफाई कैसे होगा, शुद्ध कैसे करेंगे पानी को? वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा contains dirt, germs and other impurities and hence it is unfit for drinking। जो पानी रिवर से, लेक से, पॉन्ड से आता है उसमें जर्म्स और डर्ट होती है, और दूसरी भी अशुद्धियां और भी चीजें मिक्स होती है उसमें, अशुद्धियां, तो ये इसलिए क्या है, अनफिट है, पीने लायक नहीं है। कंजम्पशन ऑफ impure or contaminated water may cause waterborne diseases such as diarrhea, jaundice, cholera and typhoid। ये बीमारियां बताइए, गंदे पानी से क्या क्या बीमारी हो जाती है। जब इम्प्योर या कंटेमिनेटेड माने एक ही चीज है, इम्प्योर को कंटेमिनेटेड भी कहते हैं। जब जॉन्डिस मतलब पीलिया जो हो जाता है, जब हम अशुद्ध पानी पियेंगे ना तो उससे, पानी से, गंदे पानी से क्या क्या, डायरिया, पेट खराब हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, कॉलरा, हैजा हो जाएगा, और टाइफाइड, बुखार हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्यूरिफाइड एट होम बाय बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन। जो पीने का पानी है उसको हम कैसे प्योर कर सकते हैं, शुद्ध कैसे कर सकते हैं घर पे, या तो उबाल के या फिर इसमें क्लोरीन मिला के। बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 to 12 minutes make
makes it Safe safe for for drinking. drinking by killing most germs. जो पानी हम उबालते हैं ना, लगभग 10 से 12 मिनट अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो वो पीने लायक हो जाता है, उसके जर्म्स मर जाते हैं Water लगभग। can also be made germs free by adding क्लोरीन टैबलेट्स, chlorine पानी को हम tablets. जर्म फ्री बना सकते हैं ताकि कीटाणु खत्म हो जाए। क्या? क्लोरीन की टैबलेट मिक्स करके उसमें मिला The के। process by Of adding chlorine tablets tablets to make water safe for drinking is कॉल्ड क्लोरीनेशन। chlorination. जो प्रोसेस है एडिंग क्लोरीन की टैबलेट मिलाने का जो काम है, उससे पानी क्या होता है, सेफ हो जाता है, पीने लायक बन जाता है, उसको कहते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हो गया यानी पानी पीने लायक हो गया। Before being supplied to our homes, हमारे घर में पानी आने से पहले drinking water is purified in a big प्योरिफिकेशन प्लांट, plants. बहुत बड़े बड़े प्योरिफिकेशन प्लांट लगे हुए हैं। उनमें पहले हमारे जो घरों में पानी आता है ना पीने का, पहले वहां से प्योर करते हैं, तब भेजते हैं उसको, तब सप्लाई होता है वो। These plants यूज मेथड्स, such as sending अब वो जो तरीके हैं इन प्लांटों में, कौन से प्योरिफिकेशन जो प्लांट बनाए हुए हैं ना बड़े बड़े, उनमें सेडिमेंटेशन है मेथड, फिल्ट्रेशन है, क्लोरीनेशन है। फॉर प्योरिफिकेशन के 3 मेथड बताए हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। अब आगे बताएंगे।